हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में एनीमिया इन प्रेगनेंसी टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए, एनीमिया किसे कहा जाता है? तो WHO के अनुसार जो है एनीमिया किसे कहा जाएगा, तो जब HB यानी हीमोग्लोबिन लेवल जो है 11 ग्राम पर DL से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे, यानी कि वो पेशेंट जो है एनीमिक है। ठीक है, तो एनीमिया का देखिए यहाँ टाइप डिवाइड किया गया है। तो माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और वेरी सीवियर एनीमिया। तो यह देखिए माइल्ड एनीमिया। तो माइल्ड एनीमिया जो है इसमें क्या वैल्यू रहेगा? तो 9 से 10.9 ग्राम पर DL के बीच में है, यानी कि 11 ग्राम पर DL से कम है तो वो एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, और माइल्ड एनीमिया में क्या होगा? 9 से 10.9 ग्राम पर DL के बीच रहेगा तो माइल्ड होगा। और मॉडरेट जो है 7.8 से 9 ग्राम पर DL के बीच है तो मॉडरेट होगा, और 7 ग्राम पर DL से कम है तो वो सीवियर एनीमिया कहलाएगा। अब देखिए वेरी सीवियर एनीमिया। तो वेरी सीवियर एनीमिया क्या होगा? 4 ग्राम पर DL से कम है तो वो वेरी सीवियर एनीमिया कहलाएगा। अब देखिए कि आयरन का कितना ये डोज होना चाहिए, कितना। तो यहाँ जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसको एवरेज कितना नीड होता है? तो 30 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे, यानी कि एक दिन में कितना चाहिए? तो 30 mg आयरन। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंटल आयरन पर डे कितना रिक्वायरमेंट है, यानी कितना ज़रूरत है। तो 30 mg प्रेग्नेंट वोमेन को इतना ज़रूरत है, 30 mg। अब देखिए एनीमिया का क्या क्या कारण क्या हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है? या तो आयरन रिच फूड जो है, या तो वो कोई भी पेशेंट है तो आयरन रिच फूड या तो वो ले नहीं रही है, या अगर भोजन को ले रही है तो यानी उसका या तो एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये कारण हो सकता है। तो क्या है? रिड्यूस इनटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। या तो इनटेक नहीं कर रही है या तो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है बॉडी में आयरन का, तो इस कारण से क्या होगा? आयरन का कमी देखने को मिलेगा। और देखिए इसमें क्या है? या तो हमारे बॉडी में क्या है? डिमांड ही ज़्यादा है तो जो कि फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एक्सेस डिमांड सच एज मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विंस है, ट्रिपलेट है, तो इस सब में क्या हो जाता है? ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आयरन का, तो वो डिमांड को फुलफिल नहीं हो रहा है, उस कारण से भी क्या होगा? आयरन का कमी होगा तो एनीमिक होगा। तो एक्सेस डिमांड ही ज़्यादा हो गया, या तो बॉडी में कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, उस कारण से भी एनीमिया देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या हो गया? कारण हो गया। अब देखिए आगे, अब आगे क्या है कि एनीमिया का इफ़ेक्ट माँ पे क्या पड़ेगा? अगर मदर जो है एनीमिक है तो उसका क्या क्या मतलब इफ़ेक्ट होगा? तो जैसे ही एनीमिक है तो उसमें क्या होगा? कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने का क्षमता जो है उसमें कम हो जाएगा। तो रिड्यूस रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो प्रतिरोधक जो क्षमता होता है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। फिर इसमें एनीमिक मदर है तो उसमें क्या होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम का मतलब यहाँ वर्ड से देखिए, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। पार्टम मतलब कि डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होता है उससे उसको भी, तो उस टाइम जो ब्लीडिंग होता है उसमें भी क्या होता है कि एबिलिटी कम हो जाता है, उसको भी समझना, यानी कि उस टाइम बॉडी
को संभाल पाना एबिलिटी नहीं रह पाता है। फिर देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी यानी नॉर्मल लेबर भी है, तो जैसे ही ब्लड का बॉडी में कमी रहेगा तो नॉर्मल लेबर में भी क्या होगा, उस टाइम स्ट्रेस के तनाव के कारण क्या कार्डियक फेल होने का संभावना रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रेन ऑफ इवेन एंड अनकम्प्लिकेटेड लेबर, यानी कि लेबर जो है नॉर्मल ही है, अनकम्प्लिकेटेड है यानी कम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसमें भी क्या करा सकता है, कार्डियक फेलियर करा सकता है। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में जो है ब्लड ही कम रहेगा, तो हम ब्लड का फंक्शन जो है आप लोग के पीछे वीडियो में बता चुके हैं, उसके ब्लड के बारे में कम से कम लगता है 4-5 दिन तक मैं क्लास ली हूँ उसका, तो उसके बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ कि ब्लड का फंक्शन क्या रहता है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को वो कैरी करता है, CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये सब क्या होता है, जैसे ही ब्लड का कमी होगा, माँ जो है एनीमिक होगी, तो उसमें क्या होगा, O2 का भी कमी होगा, ऑक्सीजन का भी कमी होगा, तो वो कुछ भी चीज़ जैसे नॉर्मल लेबर में भी उसको तनाव फील होगा, जिसके कारण वो कार्डियक फेलियर हो सकता है। फिर देखिए इसमें ये ज़्यादा ब्लड का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन मदर होगी, यानी कुपोषण का शिकार हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, PIH देखने को मिलेगा, प्री टर्म डिलीवरी लेबर जो होता है, यानी कि टाइम से पहले ही बेबी डिलीवर कर देती है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी आगे, एक अलग से ही प्री टर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर, ये सब टर्मिनोलॉजी का भी मैं एक आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आऊँगी। तो प्री टर्म लेबर में क्या होता है, यानी 37 वीक से पहले बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, तो ये सब ज़्यादा चांस देखने को मिलता है। PIH का मतलब हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये देखने को मिलता है। ये सब मालन्यूट्रिशन के कारण देखने को मिलता है। आप देखिए क्या है, पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ, यानी कि ये भी जैसे ही ब्लड लॉस हुआ, एनीमिक मदर है तो उसके जीवन में वो खतरा भी होगा कि मतलब ब्लड ज़्यादा लॉस, एक तो ब्लड ही कम है, फिर एक बेबी को डिलीवर्ड करने में भी ब्लड लॉस होता है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का कमी हो जाएगा, तो वो एक मतलब लाइफ थ्रेटनिंग ये कंडीशन हो जाएगा। अब देखिए इफ़ेक्ट टू फीटस बेबी, यानी कि बच्चा पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो बच्चा में इफ़ेक्ट यही होगा। तो इसमें क्या बताए ही थे कि ब्लड का फंक्शन में O2 कैरी करता है, तो जैसे ही ब्लड का कमी रहेगा तो O2 का भी कमी हो जाएगा, तो इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, यानी कि बेबी में ग्रोथ का कमी हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। फिर देखिए प्री मैच्योरिटी भी देखने को मिलेगा, यानी टाइम से पहले बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा, लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलेगा। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी देखने को, मतलब रिस्क जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का बढ़ जाएगा, यानी मृत्यु दर और रुग्णता दर, यानी कि बच्चा जो है बीमार भी ज़्यादा रहेगा, या तो मृत्यु दर भी बढ़ जाएगा, ये सब रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में जो है आयरन का रिक्वायरमेंट जो होता है, तो 3rd ट्राइमेस्टर में कितना 30 mg पर डे होना चाहिए। और फिर देखिए सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी देना चाहिए। WHO गाइडलाइन के अनुसार जो है डेली ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन विथ क्या है 30 mg to 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन की सप्लीमेंट में आयरन को लेना है, तो डेली ओरल आयरन कितना 30 mg से 60 mg के बीच में ले सकते हैं। अब देखिए 60 mg जो एलिमेंट आयरन जो होता है किसके बराबर होता है, तो 300 mg फेरस सल्फेट हाइड्रेट और 180 mg फेरस फुमेट या 500 mg फेरस ग्लूकोनेट, ये इसके बराबर होता है 60 mg एलिमेंटल आयरन का।
ठीक है। और आयरन रिच डाइट यानी कि जिसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में मिलता है वो बोलेंगे लेने के लिए, जैसे कि पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब में क्या आयरन जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये सब बोलेंगे कि इनटेक करने के लिए, ताकि बॉडी में जो है आयरन का कमी ना हो। फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉलिंग हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल जो है किस कारण से कम हो रहा है, तो ये भी डिटेक्ट करना है, पता लगाना है कि क्यों हीमोग्लोबिन लेवल जो है कम हो रहा है। और देखिए आगे, अगर कोई भी माँ जो है डायग्नोस्ड होती है एनीमिया से प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें क्या करना है, तो आयरन का जो डोज है उसको कितना तक बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो 120 mg तक जो है उसको बढ़ा के दिया जाना चाहिए, ताकि मतलब कितना ताकि जो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ सके, एक नॉर्मल जो रेंज होता है वहाँ तक पहुँच सके। तो कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL या उससे ज़्यादा हो, तो इसको करने के लिए कितना 120 mg आयरन का ये दे सकते हैं, डोज है कितना तक हम लोग बढ़ा के दे सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मल देखिए 30 mg रहता है, ठीक है। अगर एनीमिक मदर है तो उसको जो है हम लोग डोज जो है बढ़ा के कितना तक कर सकते हैं, 120 mg तक बढ़ा के उसको दे सकते हैं, ताकि जो है हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो अपना एक नॉर्मल वैल्यू तक वो पहुंच सके, यानी कि 11 ग्राम पर DL जो है या उससे ज़्यादा, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इससे जैसे ही कम है तो एनीमिया के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग का एनीमिया इन प्रेगनेंसी ये जो टॉपिक है हम लोग का हो गया है। और इसी तरह हम आप लोग के बीच में ढेर सारा वीडियो लेके आएंगे और आप लोगों को इससे रिलेटेड MCQ भी सॉल्व करवाएंगे। इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के बीच में जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।